Good afternoon, student. Welcome to the TSN online class. Today I will read and explain you chapter 16 in EVS subject. Chapter 16 is common infectious disease. फाइन बच्चों, हम आज चैप्टर 16 को रीड कर रहे हैं और साथ में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आपके डिजीज़ के बारे में, ये चैप्टर किस लिए है बच्चों? डिजीज़ के बारे में। कॉमन जो हमारी कॉमन डिजीज़ होती है, जैसे वायरल वगैरह इन्फेक्शन होते हैं, फीवर होता है ना, कोल्ड एंड कफ होता है, ये डिजीज़ के बारे में ये चैप्टर है। इसको हम आज समझते हैं। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी ए टाइम्स वी फॉल सिक एंड द डॉक्टर सेज दैट वी आर डिजीज्ड। फाइन, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपको बीमारी हो गई है ना, आपको डिजीज़ हो गई है। बट वॉट कॉजेज ऑल दीज डिजीज, लेकिन इन सारी बीमारियों का कॉजेज क्या है, मीन्स कारण क्या है, ये क्यों होती है हमें डिजीज़? Okay, the scientists have shown through their research that these diseases are caused by microscopic organism called the microorganism. देखिए, साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करके ये बताया गया कि जो डिजीज़ होती है बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे माइक्रोस्कोप्स वो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि जीवाणु होते हैं एक तरह के, है ना बच्चों। ये इन बीमारियों को फैलाने में अपना योगदान देते हैं ना। तो ये बारीक बारीक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ही इतने छोटे होते हैं जो हमारी आइज से हमें नहीं दिखाई देती हैं। इनको हमें माइक्रोस्कोप से हमें देखना होता है और तब ये इनका रिसर्च करते हैं। फाइन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। इतने स्मॉल होते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं बच्चों, ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। फाइन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। जर्म्स आर ऑफ आवर टाइप्स। देखिए बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज़ होती है वो जर्म्स के थ्रू कहलाती है, उसे हम जर्म्स कहते हैं। और ये कितने 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, नेक्स्ट प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगई। फाइन, ये सारे क्या हैं बच्चों? ये जर्म्स हैं। ओके, चलिए इसके बारे में हम और रीड करते हैं। डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय जर्म्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, जो जर्म्स के थ्रू डिजीज होती है, बीमारी जो हमें होती है जर्म्स के थ्रू, उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। कीप एन आई देखेंगे हम। बिकॉज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन स्प्रेड फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन टू द अदर, सच डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, वो डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, है ना, एक पर्सन से सेकंड पर्सन में फैलती है, वो कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ देखेंगे बच्चों। और देखिए, एक बार इसमें हम पिक्चर्स को भी समझ सकते हैं। जो पिक्चर्स ये, इसमें ये माइक्रोस्कोप से ये बैक्टीरिया जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको ये साइंटिस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। ये देख रहे हैं कि किस तरह के इतने बारीक होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं, जो हमारी नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देते हैं। चलिए अब इसके आगे और रीड करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज आर पास्ड फ्रॉम द सिक पर्सन टू द हेल्दी वन थ्रू वायरस मीन्स लाइक वुड, फूड, वाटर, एयर, सॉइल कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ बच्चों वो होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। अगर कोई एक सिक पर्सन है, मतलब एक कोई बीमार व्यक्ति है, और वो अगर हेल्दी पर्सन के साथ में बैठता है या उसके साथ बात करता है, तो ये वायरस उसमें भी फैल जाते हैं ना, तो वो डिजीज़ उसमें भी हो जाती है। जैसे कि और ये डिजीज़ के इसके होने के और भी रीज़न है, जैसे फूड, वाटर, एयर, सॉइल, ये कॉन्टैक्ट है ना। अगर आप भोजन एक दूसरे, जैसे जो सिक पर्सन है ना, उसके साथ बैठ के आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, है ना, और ये एयर के थ्रू भी और सॉइल के थ्रू भी ये इनके कॉन्टैक्ट में आने से भी ये डिजीज़ हो जाती है। We shall now discuss various means through which communicable disease are spread. हम इसके और भी वेरियस को हम डिस्कस करेंगे जो कि इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट है थ्रू एयर, एयर के थ्रू। अब इसको पढ़ते हैं हम, किस तरह से ये स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो किस तरह से स्प्रेड होती है या फैलती है एक से दूसरे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका थ्रू एयर। एयर के थ्रू कैसे होती है? फाइन, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, कफ, स्नीज, laughs, spit, shout or even speaks, millions of germs go in the air from his mouth or nose. देखिए, अगर कोई इस फीवर से, इस डिजीज़ से कोई पर्सन इफेक्टेड हो रखा है ना, वो सफरिंग है, उसे मतलब वो बीमार व्यक्ति है, अगर वो कफ करता है, कफ, स्नीज, जुकाम वगैरह होता है उसको, है ना, और वो खांसता छींकता है ना,
तो उसके थ्रू क्या होता है बच्चों, जब भी वो बोलता है या खांसता है या छींकता है या कफ एंड कोल्ड होता है उसको, तो उससे मिलियंस मिलियंस जर्म्स जो होते हैं वो एयर के थ्रू फैल जाते हैं, एयर में फैल जाते हैं ना, मिलियंस जर्म्स। तो जो वो क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन है, जो सामने वाला अच्छा मतलब स्वस्थ व्यक्ति है, उसके नोज़ और माउथ के थ्रू वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। These germs travel in the air and people are likely to breathe in that air. This is how the healthy person also get infected. देखिए ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में जाके एक इन्फेक्टेड पर्सन बैठा है, उसी एटमॉस्फेयर में अगर कोई हेल्दी पर्सन भी रहता है तो वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे दिया है, कीप एन आई, ऑलवेज कॉफ और स्नीज विथ योर माउथ एंड नोज कवर्ड विथ ए हैंडकरचिप। हमेशा जब भी हमें जुकाम वगैरह होता है बच्चों, फीवर या जुकाम होता है, तब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें अपने हाथ पे, अपने मुंह के और नोज़ के आगे हमें हैंडकरचिप मतलब आपकी रुमाल या हैंकी अपने कवर करना चाहिए अपन को, है ना, नोज़ और माउथ को। Some of the communicable diseases which are spread through air and chicken pox, cold, influenza, diphtheria, पेनिमोनिया एक्सेट्रा। देखिए इसके कम्युनिकेबल डिजीज़ में और भी कुछ डिजीज़ है जो कि एक दूसरे से स्प्रेड होकर फैलती है, वो है चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये कुछ और डिजीज़ है जो एक दूसरे से कनेक्ट होने पे, एक दूसरे के संपर्क में आने में भी फैलती है। फाइन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, थ्रो कॉन्टेमिनेटेड वाटर। अब वाटर के थ्रू, है ना, जैसे बच्चों दूषित पानी होता है उसके थ्रू भी ये डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। The water is getting communicated by a number of ways owing to the human activities। देखिए ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी होती है वाटर के थ्रू, वो देखेंगे हम। These germs enter the sources of water। ये germs क्या होता है, वाटर में एंटर कर जाते हैं। When anybody drink this water, the germs enter his intestine and make him sick। देखिए अगर इस पानी को, जैसे कोई अफेक्टेड पर्सन इस ऐसे पानी को पीता है, जैसे किसी उस गिलास से अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पानी पिया और उसी गिलास से अगर कोई हेल्दी पर्सन भी वाटर पी लेता है, पानी पी लेता है, तो क्या होते हैं बच्चों, जो वो उसके जर्म्स है, बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स है, वो उस हेल्दी पर्सन के मुंह में, उसके अंदर इंसेस्टाइन में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं उसे, और उसको भी बीमार कर देते हैं। दिस इज हाउ द डिजीज आर स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ये इस तरह से वाटर के थ्रू फैलती है। सम ऑफ दिस डिजीज कॉज्ड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड वाटर आर क्लोरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस एंड डिहाइड्रिया। ठीक है, इसके वाटर के थ्रू जो डिजीज़ होगी बच्चों, जैसे जो भी होती है वो उसके नेम दिया है, जैसे यहाँ क्लोरिया, टाइफाइड वगैरह, जॉन्डिस वगैरह होते हैं ये, और डायरिया वगैरह, ये सब क्या होता है बच्चों, वाटर के थ्रू डिजीज़ होती है। ठीक है, जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर स्प्रेड हो जाती है। फाइन, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ है, थ्रू कॉन्टिमेंटेड फूड। देखिए बच्चों, फूड के थ्रू भी ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। जैसे मैनी ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज विच अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम आर स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड फूड। ये एक इस तरह से दूषित जो खाना होता है बच्चों, जो है ना बेकार हो जाता है जो भोजन, दूषित भोजन से भी एक दूसरे के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। देखिए, बट हाउ डज फूड्स गेट कॉन्टेमिनेटेड। देखिए कैसे इस तरह से फूड में फैलती है, पढ़ते हैं हम। हाउस फ्लाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेमिनेटिंग द फूड। हाउस फ्लाई जो आप जानते हैं बच्चों, जो घर में हम देखते हैं, मक्खियाँ घर पे देखते हैं आप लोग, जो मक्खी होती है ना, डेली कहीं से भी बाहर से अंदर से आ जाती है, उनके जो पैर होते हैं बच्चों, लेग्स होते हैं, उनके थ्रू ये डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। कैसे, फ्लाइज आर द कैरीज ऑफ जर्म्स एंड दे स्प्रेड वेरियस डिजीज। जो फ्लाइज होती है, मक्खियाँ होती है बच्चों, वो क्या करती है, वो जर्म्स पे बैठती है, किसी भी दूषित भोजन पे वो बैठती हैं, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे साफ़ सुथरे भोजन पे या किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर, उसके खाने पे, उसके कपड़ों पे, उस जगह पे वो बैठ जाती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड द फेसिकल मैटर एंड कैरी द जर्म्स अलोन। वो गंदे कूड़े कचरे पे, गंदगी पे वो फ्लाइज बैठती हैं, और उनके लेग के थ्रू जो बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं वो दूसरे जो खाने की चीज़ें होती हैं, दूसरी जो भी हमारी अच्छी चीज़ें खाने की फूडेबल होते हैं, वो सब उनको इन्फेक्टेड कर देती है, उनके ऊपर बैठती है, और उनके लेग्स के थ्रू वो जर्म्स और बैक्टीरिया उसमें भी एंटर कर जाते हैं। दे लेटर सिट ओवर द अनकवर्ड और एक्सपोज फूड एंड
ट्रांसमिट द जर्म्स इनटू, वो क्या करती हैं, वो जो अनकवर्ड फूड होता है, जैसे कि अपन बाहर भी मार्केट में देखते हैं ना, आप लोग देखते होंगे बच्चे कि बाहर मार्केट में भी जो भी फास्ट फूड मिलते हैं वो अनकवर्ड होते हैं मोस्टली। कई लोग, कुछ लोग तो उसको कवर करके ढक के रखते हैं जो भी खाने पीने की चीज़ें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको कवर करके नहीं रखते हैं ना, उसको अनकवर्ड मतलब खुले में ही रहने देते हैं, ऐसे खुले छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे क्या होता है बच्चों, वो हाउस फ्लाइज होती है, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो उसके ऊपर बैठते हैं और उनके लेग्स के थ्रू वो जर्म्स उसमें उस खाने पीने की चीज़ों में उनमें स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जब उस ऐसी चीज़ों को, ऐसे फूड को, जब दूषित भोजन को है ना, कॉन्टेमिनेटेड फूड को जब अगर कोई हेल्दी पर्सन, जो भी कोई व्यक्ति उसको खाता है, तो ये इन्फेक्शन उसमें भी फैल जाता है, ये डिजीज़ उसमें भी चली जाती है। फाइन, कीप एन आई देखेंगे बच्चों। हैंडलिंग द फूड विद द डर्टी हैंड्स ऑल्सो कॉन्टिमिनेटेड द फूड। अब मतलब गंदे हाथों से भी बच्चों, ये गंदे हाथों से अगर हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं हम, तो उससे भी डिजीज़ फैल जाती है। व्हेन वी ईट द कॉन्टिमिनेटेड फूड वी गेट सिक और डिजीज्ड। जब भी हम इस तरह का खाना खाते हैं तो वो हम बीमार हो जाते हैं। सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय कॉन्टिमिनेटेड फूड आर टाइफाइड, क्लोरिया, जॉन्डिस, डायसेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग। इनके थ्रू हमें फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और डायरिया वगैरह, जॉन्डिस वगैरह भी, ये सब डिजीज़ भी हमें फैल जाती है, ये सारी बीमारी हमें लग जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, थ्रो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के थ्रू बच्चों, जब हम किसी के साथ में मिलते हैं या एक, जैसे कोई अफेक्टेड पर्सन है ना, डिजीज़ के अफेक्टेड पर्सन है, उससे अगर हेल्दी पर्सन उससे टच में आता है या उससे कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये डिजीज़ किस तरह से स्प्रेड होती है। इफ़ वी आर इन कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन we may get infected by using his things like towels, soaps, comb, blanket, etc. Some of the common disease caused through contact are cold, whooping cough, etc. देखिए, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है इस डिजीज़ का, जैसे जॉन्डिस का है या डायरिया वगैरह से है, टाइफाइड वगैरह हो गया किसी को, है ना, अगर इस तरह से कोई बीमार व्यक्ति है ना, इन बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति है, अगर उसके कॉन्टैक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर उससे बात करता है या उसकी कोई चीज़ें यूज़ में लेता है ना, उसकी कोई थिंग्स है वो उसको यूज़ में लेता है, जैसे कि उसके टॉवल्स हैं, सोप्स वगैरह हैं ना, उसके कॉम वगैरह, ब्लैंकेट, मतलब उसके कंगे, ब्लैंकेट वगैरह, अगर उसको वो डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन के अगर ये चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं, तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है ना, ये बीमारी उनको भी लग जाती है। इनमें से कोई भी डिजीज़ आपको हो सकती है। फाइन, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने ये समझा है कि जो डिजीज़ होती हैं ये किस, एक तो एकदम बिल्कुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी जाती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने बारीक होते हैं, इतने छोटे ये इनके जर्म्स होते हैं बच्चों, जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा ये किस तरह से ये स्प्रेड होती है, जैसे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और कॉन्टिमिनेटेड फूड के थ्रू, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट के थ्रू। ये इन 4 रीज़न के थ्रू बच्चों ये डिजीज़ एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती जाती है। फाइन, तो इस वीडियो को हम बच्चों यहीं तक करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।